हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम फैशन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में नेट ब्लाउज में ब्यूटीफुल सा बोट नेक डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई रखी है 14.5 इंच। ये बैक पार्ट है ब्लाउज का। सीना के लिए 10 इंच, कमर 9 इंच, शोल्डर लिया है 4.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 7 इंच। सेम इसी नाप का मैंने नेट भी कट कर लिया है। इसके बाद हमें करनी है गले की मार्किंग। तो गले की मार्किंग के लिए हमने नीचे से 5 इंच छोड़ दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर एक निशान लगाना है। अब इस निशान को हमें आर्म होल के बीचों बीच ले जाना है कुछ इस तरीके से। तो हमारा कुछ इस तरीके से गले का शेप बन के रेडी है और इसे हम नेट के ऊपर अटैच करेंगे। तो इसके बाद हम इसे कर लेंगे कट। इसे कट करने के बाद इसके ऊपर के बचे हुए कपड़े से हम और एक पट्टी निकाल लेंगे और एक पट्टी को हमें 1.5 या 2 इंच चौड़ी ही कट करना है। इसके बाद मैं यहाँ पर और एक पट्टी को कट करके अच्छे से जॉइंट कर ले रही हूँ। कुछ इस तरीके से हमें बनेगा हमारा ये नेट ब्लाउज। इसके बाद हमें और एक पट्टी को सबसे पहले लगा लेना है अस्तर पे। और एक पट्टी को हमें डबल फोल्ड करके गले के किनारे किनारे लगा लेना है। इसके बाद हम इसे पलट के एक सिलाई और लगाएंगे। सिलाई हमें पट्टी के ऊपर लगानी है। अब इस और एक पट्टी को हम अंदर की तरफ पलट देंगे और एक सिलाई और लगा देंगे। तो यहाँ पर ये अस्तर में गले का शेप बन के रेडी है। और इसके बाद हम इसी के ऊपर नेट को रखेंगे अच्छे से। हमें नेट को अच्छे से सेट कर लेना है। इसके बाद हम लगाएंगे इसमें कमर पट्टी। तो कमर पट्टी के लिए मैंने 2 इंच चौड़ा अस्तर का ही कपड़ा कट कर लिया है और अब इसे हम एक साइड से सिलाई करेंगे। एक सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को हमें अंदर की तरफ पलटना है और एक सिलाई और लगाना है। सिलाई लगाना है हमें पट्टी के ऊपर। अब इस पट्टी को हमें अंदर की ओर फोल्ड करके एक सिलाई लगा देना है। तो कमर पट्टी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कमर पट्टी लगा ली है। इसके बाद हम ये जहाँ से हमारा अस्तर है वहीं से हम एक सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के लिए हमें नेट को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बस हाथ से अच्छे से प्रेस करते हुए सिलाई लगाते जाना है हमें, ताकि अस्तर और नेट अच्छे से जॉइंट हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अस्तर को नेट में अच्छे से जॉइंट कर लिया। इसके बाद हम इसे करेंगे डबल फोल्ड और अब हम नेट पे करेंगे गले की कटिंग। तो यहाँ पर मैंने गले के लिए 3.5 इंच चौड़ाई रखी है गले की।
3 इंच लंबाई ली हुई है। इसके बाद हम इसे नॉर्मल बोट नेक का शेप दे देंगे। नीचे की तरफ मैंने एक पत्ती का शेप दिया है कुछ इस तरीके से, और इसके बाद हम कर लेंगे कट। ओपन करके देखते हैं, कुछ इस तरीके से है हमारे गले की कटिंग। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये पतली वाली लेस ली है, क्योंकि मैं गले के किनारे किनारे लेस ही लगाने वाली हूँ। मैं यहाँ पर और एक पट्टी या पाइप नहीं बनाने वाली, क्योंकि नेट से कोई धागा वगैरह तो निकलते नहीं हैं, तो मैं डायरेक्ट लेस का ही यूज कर रही हूँ, पतली वाली। तो हमें गले के किनारे किनारे लेस को लगा देना है अच्छे से। गले में लेस लगाने के बाद जहाँ पे ये हमारा अस्तर का जॉइंट है, हम यहाँ पर भी लेस को लगा देंगे। तो कुछ इस तरीके से बन के रेडी है हमारे ब्लाउज की डिज़ाइन। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये 2 इंच चौड़ा नेट का ही फैब्रिक कट करके लिया है। सबसे पहले हम इसमें एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद एक पिन की हेल्प से हमें इसे पलट लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक सुई धागा से इसमें छोटे छोटे से सिलाई लगाने हैं। सिलाई हमें पास पास ही लगाते जाना है। सिलाई लगाने के बाद हमें धागा को खींचना है आराम से, तो ये एक फ्लावर के शेप में आ जाएगा। और इसके बाद हमें यहाँ पर इसमें नोट लगाना है और इसी फ्लावर को कर देना है टक। आप चाहें तो यहाँ पर एक फैंसी बटन का भी यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर नेट से ही फ्लावर बना के लगा रही हूँ। और फ्लावर बनने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा ब्लाउज डिज़ाइन बन के रेडी है।